नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की राजधानी टोक्यो है और दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल वो इजिप्ट में है। नीम के पेड़ पर अब रसीले आम उगते हैं और सालों पहले लोग डायनासोरस की सवारी करके ऑफिस जाया करते थे। टाइटैनिक जहाज समंदर में नहीं बल्कि दिल्ली के नाले में डूबा था। अगर आपको ये सब चीजें मजाक लग रही हैं तो आप उड़ीसा की 8th क्लास की सरकारी स्कूल की किताब पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां के एजुकेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से दुनिया में कुछ भी हो सकता है और जो बातें मैंने कही शायद वो भी सच हो सकती हैं। उड़ीसा से जो खबर आई है उसे सुनकर आप लोग अपना सर पकड़ लेंगे। उड़ीसा में पहली से लेकर 8वीं क्लास तक की सरकारी किताबों में गलतियों का ऐसा वर्ल्ड कप खेला गया कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस तीनों का पूरी तरीके से कबाड़ा कर दिया गया। अगर किताबों में एक दो गलतियां हो तो समझ सकते हैं कि हो सकता है इंसान ने किताबें छापी हैं, इंसानी गलती हो सकती है। लेकिन यहाँ किताबों को छापने वाले महान ज्ञानियों ने एक दो नहीं बल्कि 1678 गलतियां कर दी हैं। इन किताबों को पढ़कर बच्चे होशियार तो शायद ही बनेंगे बल्कि पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे। और अब तो डर इस बात का भी है कि कहीं अगली किताब में ये लोग ये ना लिख दें कि सिकंदर डायनासोरस पर बैठकर भारत आया था और महात्मा गांधी ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किए थे। दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि इन किताबों में दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक न्यूटन को वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक सबसे महान पायलट बना दिया गया है, जो आसमान में हवाई जहाज उड़ाते थे। पूरी दुनिया जानती है कि न्यूटन एक महान साइंटिस्ट थे और हम सभी जानते हैं कि ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर कितना ज्यादा फेमस है। लेकिन इन सरकारी बाबुओं ने किताब में कर्नाटक के हम्पी मंदिर की फोटो लगा दी और नीचे लिख दिया कोणार्क सूर्य मंदिर। बताइए। और सबसे बड़ी बात, अपने राज्य की विधानसभा की फोटो तक इन लोगों को नहीं मालूम। इन्होंने कर्नाटक विधानसभा की फोटो जो है वो किताब में चिपका दी और उसे उड़ीसा की विधानसभा बताया और उसे बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। मतलब बैठे बिठाए पूरे कर्नाटक को उड़ीसा में मिला दिया। और गलतियों की ये लिस्ट जो अगर आप देखेंगे ना तो बहुत लंबी है। भूगोल की किताब में ओडिशा के मशहूर नियमगिरी पहाड़ियों को रातों रात उठाकर झारखंड में दिखा दिया गया। वहीं गंजम जिले के एक बड़े शहर ब्रह्मपुर को इन अफसरों ने अपनी मर्जी से एक नया जिला बना दिया है। सोचिए। और सबसे बड़ी बात, इन किताबों को लिखने वालों ने कमाल कर दिया। इन्होंने गेहूं को धान बताया, कांच के गिलास को कप बना दिया है और जहां तापमान बढ़ाना था वहां पर प्रेशर छाप दिया है। और आप लोग ये सुनकर भी शायद हैरान हो जाएंगे कि इन कुल 1678 गलतियों में से सबसे ज्यादा जो गलतियां हैं वो अकेले 8th क्लास की किताब के अंदर है, जो कि 705 है। जब ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर आने लगा, जग हंसाई होने लगी, तब जाकर सरकार की नींद टूटी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी जो हैं वो अपनी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं जिसमें शिक्षा मंत्री, राज्य के बड़े बड़े अधिकारी शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए 3 सदस्यीय एक हाई लेवल कमेटी बनाई। इस कमेटी को कहा गया कि ठीक 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। एजेंसियां इनके पीछे हैं, उन्हें ढूंढकर सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन एक सवाल है, अगर इतनी ही सख्ती इन किताबों की छपाई से पहले दिखा दी गई होती और जो मास्टर, जो लोग, जिन लोगों ने भी एक ज्ञान जो है या कहूं कि परम ज्ञान जो इन किताबों के अंदर लिखा है, थोड़ा उनका भी ज्ञान का टेस्ट करा लिया गया होता कि आखिर में कितने पढ़े लिखे लोग हैं। और जब ये पूरा विवाद बढ़ा तो शिक्षा विभाग ने भी अपनी गलती मानी। लेकिन अब मुश्किल ये है कि बच्चों का नया साल शुरू हो गया, पढ़ाई रोकी नहीं जा सकती है। और इस बड़ी लापरवाही से निपटने के लिए विभाग ने क्या किया, उन्होंने सभी स्कूल को एक शुद्धि पत्र दे दिया, गलतियां सुधारने वाला एक कागज भेज दिया यानी। और टीचर से कहा गया कि बच्चों को पढ़ाते समय पहले खुद इस कागज से गलती आप सुधारिए और फिर बच्चों को पढ़ाइए। किताबों में जो गलतियां दी गई हैं, मतलब अब जो है बेचारे टीचर्स पढ़ाएंगे कम और स्टूडेंट्स की जगह अब किताबों की गलतियां छाप वो सही करेंगे। सोचिए।
मुख्यमंत्री जी ऑर्डर देते हैं कि आगे से ऐसी शर्मनाक गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है कि जब ये किताबें लिखी जा रही थी तब इन्हें चेक क्यों नहीं किया गया? जब करोड़ों रुपए खर्च करके इन्हें छापा जा रहा था तब बड़े बड़े अधिकारी और एक्सपर्ट्स की आंखें बंद करके सो रहे थे। सबसे बड़ी बात, सरकार को पहले तो ये सोचना होगा कि आपने हमारे एजुकेशन सिस्टम को कहां से लाकर कहां पटक दिया है, और ऊपर से आप 8वीं क्लास की किताबों के अंदर ऐसी ऐसी गलतियां हो रही हैं। मतलब आप सब कुछ बदलने के चक्कर में आप हमारा इतिहास, भूगोल सब कुछ बदल डालेंगे। मतलब अब तक आप लोग नाम बदल रहे थे, कभी कुछ बदल रहे थे, कभी कुछ बदल रहे थे, अब आप जो सच की चीज है उनको भी बदल रहे हैं। हमारे बच्चे आगे चलकर ये किताबें पढ़कर क्या बनेंगे, आप सोचिए। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, किताबों में न्यूटन को पायलट बता दिया गया, कर्नाटक को उड़ीसा में मिला दिया गया, और अब हमारे देश की जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसने एक और अनोखा कारनामा कर दिखाया है, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सदियों से हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि एग्जाम में सिर्फ सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कुछ नया सोचते हुए छात्रों को एक ऐसा क्वेश्चन पेपर बांट दिया जिसमें जवाब लिखने की जरूरत ही नहीं थी। स्टूडेंट्स को ज्यादा जहमत उठाने की जरूरत ही नहीं थी, उन्हें ज्यादा पढ़ लिख कर भी आने की जरूरत नहीं थी। 16 जून को एमए का एग्जाम देने पहुंचे तकरीबन 300 स्टूडेंट्स का दिमाग तब चकरा गया जब उन्हें सवाल और जवाब दोनों एक साथ दिए गए। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को क्वेश्चन पेपर की जगह सीधे ऑफिशियल आंसर की दे दी। पहले तो स्टूडेंट्स को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि ये हो क्या रहा है। हमें क्वेश्चन दिए जाने चाहिए थे, हम उसके आंसर लिखते, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन आंसर सब कुछ एक साथ दे दिए गए। और जब ये चीजें सामने आई तो छात्र गुस्से में आ गए, एग्जाम सेंटर्स पर ही हंगामा शुरू कर दिया, और इस भारी फजीहत को देखते हुए क्लास में ड्यूटी कर रहे टीचर्स के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने आनंद फानन में छात्रों से वो आंसर शीट वापस ले ली और एग्जाम को तुरंत कैंसिल कर दिया। और हद तो तब हो गई जब टीचर्स ने अपने होठों पर उंगली रखकर छात्रों से मिन्नतें की और कहा, प्लीज आप लोग बाहर मत जाइएगा और बाहर जाकर ये सब चीजें मत बताइएगा। ये पूरा मामला जब बढ़ने लगा तो कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और ये भी पता चला कि ये पूरा रायता जो था प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही से फैला था। वाकई में ऐसा है या नहीं, या फिर सारा दोष अब प्रिंटिंग प्रेस पर जो है वो मढ़ा जा रहा है? जो रूल है उसके मुताबिक पेपर बनाने वाले अधिकारी सवाल और जवाब के अलग अलग सीलबंद लिफाफे प्रिंटिंग प्रेस को भेजते हैं, लेकिन वहां गलती से जवाबों वाले लिफाफे को ही क्वेश्चन पेपर समझकर छाप दिया गया। क्योंकि परीक्षा शुरू होने से पहले सीलबंद लिफाफे खोले नहीं जाते, इसलिए ये इतनी बड़ी चूक पहले नहीं पकड़ी जा सकी। ये सफाइयां दी गई। फिलहाल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने परीक्षा को रद्द कर दिया और अधिकारी कह रहे हैं कि इस लापरवाही की जांच कराकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ आप देखिए, जहां सरकार से नीट जैसे पेपर्स की पेपर लीक नहीं रुक रही है, पूरी शिक्षा व्यवस्था बदहाल कर दी गई है, छात्र सड़कों पर उतरते हैं, वहीं दूसरी तरफ एनसीईआरटी का पूरा ध्यान इस बात पर है कि 4000 साल पुरानी मूर्तियों को कपड़े कैसे पहनाए जाएं। अबे कुछ दिन पहले ही एनसीईआरटी पर अदालतों में भ्रष्टाचार वाले चैप्टरों को लेकर सवाल उठे थे, और अब एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई थी कि कक्षा 9वीं की जो मधुरिमा किताब है उसमें जो इतिहास वाला एक चैप्टर है सिंधु घाटी की सभ्यता, उसमें एक मशहूर डांसिंग गर्ल थी जिसकी फोटो छापी गई। लेकिन कमाल देखिए, एनसीईआरटी ने इस हिस्टोरिकल मूर्ति के कंधे से नीचे के हिस्से को रंग देकर पूरी तरीके से ढक दिया, जिससे ऐसा लगे कि मूर्ति ने कपड़े पहने हुए हैं। ये करीबन 4 इंच की कांसे की मूर्ति 4000 साल पुरानी है और दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में भी रखी हुई है। पिछले 25 सालों में देश में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या एनडीए की सरकार रही हो, आज तक इस मूर्ति की असली रूप से किसी ने छेड़छाड़ नहीं की थी। लेकिन इस बार शिक्षा के ठेकेदारों ने इतिहास की कलाकृति को ही बदल डाला। इतिहासकारों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। किताब बनाने वाली कमेटी के पूर्व प्रमुख मिशेल डेनिनो ने कहा कि ये बच्चों के साथ धोखा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या हम पुरानी पिछड़ी सोच वाले दौर में फिर लौट रहे हैं? अगर बच्चों को किताब में ये नहीं दिखाना होगा तो कल को क्या उन्हें म्यूजियम जाने से भी रोक दिया जाएगा जहां ये मूर्ति रखी हुई है? इस तरीके की छेड़छाड़ से एक नकली इतिहास पैदा होता है। एक तरफ देश के युवा पेपर लीक से परेशान है, दूसरी तरफ सिस्टम मूर्ति को कपड़े पहनाने में उलझा है, और सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक सरकार और एनसीईआरटी की थू-थू जब होने लगी तब जाकर इन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। और जब भारी कंट्रोवर्सी होती है तो एनसीईआरटी ने झुकते हुए फैसला किया कि वो इस चेंज को वापस लेंगे और किताब के डिजिटल रूप में दोबारा मूर्ति का असली रूप छापा जाएगा।
सोचने वाली बात है कि जिस देश का शिक्षा तंत्र बच्चों के भविष्य और पेपर लीक जैसी सीरियस समस्याओं को ठीक नहीं कर पा रहा, वो इतिहास की पुरानी मूर्तियों को सुधारने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। आप कितना बदलेंगे, आप क्या क्या बदलेंगे, कैसे बदलेंगे और कहां तक बदल पाएंगे? किताबों की छपाई में गलतियां करने और एग्जाम में सीधे आंसर छापने के बाद छपाई और कागज से जुड़े एक और आप खबर सुनिए, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप ग्रो उसने एक रिपोर्ट जारी की और बताया कि भारत के बड़े बड़े बैंकों ने फॉर्म, चेकबुक और पासबुक और स्टेटमेंट जैसी कागज की चीजों पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए। आप सोचिए, एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, वहीं पेन कागज पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। इस लिस्ट के मुताबिक देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने कागज और छपाई पर सबसे ज्यादा यानी 986.4 करोड़ रुपए खर्च कर डाले, जो कि उसके मुनाफे का करीबन 1.25% है। इसके बाद दूसरे नंबर पर एचडीएफसी बैंक रहा, जिसने 922.5 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन सबसे हैरान करने वाला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक था, जिसने छपाई और स्टेशनरी पर कुल 122.7 करोड़ रुपए उड़ा दिए, जो कि उसके कुल मुनाफे का आप कह सकते हैं 8% से भी ज्यादा है। यानी आप देखिए कि देश के बड़े बड़े बैंक जो है डिजिटल होने का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन कागज और पेन पर जो है करोड़ों करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। बहरहाल, आप लोग देश की शिक्षा व्यवस्था और इस सरकारी तंत्र के बारे में क्या कुछ कहेंगे? नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।